तुर्की में आए हैं तो घर कैसे लेना है, मिनिमम खर्चा करते हुए आप कैसे एक कंप्लीट रेंटल अपार्टमेंट का या अपने अपार्टमेंट का सेटअप कर सकते हैं फालतू पैसे ज़ाया किए हुए। ये वीडियो लाजमी देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने ये सोचा कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सबसे पहले जो दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं, ख़ासतौर पे जो आ चुके हैं, तो सब ने कहा कि जी आप अपना होम टूर भी करें। व्लॉगिंग होम टूर के बगैर पूरी हो नहीं सकती। मेरा ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन चलें, उसमें भी मैंने एक पॉजिटिव पहलू सोच लिया कि आपको घर दिखाया जाए और साथ आपको मशवरा भी दिया जाए कि इस घर को देखते हुए आप कैसे अपने लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी आएंगे, जो आ चुके हैं, वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी एजेंट और जानने वाले दोस्त किसी ना किसी का हाथ चढ़ के फर्नीचर महंगा खरीद चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी खरीद चुके हैं। ये होम टूर करने का मकसद ये होगा कि आप लोग, आप सब जो आ रहे हैं या इवन जो आ चुके हैं, किस तरह मिनिमम पैसों में स्टार्ट में एक जो आगाज़ आपने यहाँ लाइफ का करना है, मिनिमम पैसों में कैसे कर सकते हैं। फिर अल्लाह आपको रिज़्क फजल दे और यहाँ पे आप अपने यहाँ घर खरीदें या किराए पे भी जाएं अगर आप, तो आप किस तरह से चीज़ों को कूप करेंगे। अच्छी चीज़ें खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, वेल एंड गुड, दैट्स योर चॉइस। अच्छे पैसे हैं, जो मर्जी करें। और अगर आपने नए आ रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता कि किस एरिया में आपने सेटल होना है, आप प्रॉपर्टी कहाँ खरीदेंगे, कुछ अर्सा आप गुजारें यहाँ पर जाके, जैसा कि मैं मशवरा देता हूँ हमेशा, आते ही पैनिक ना करें। वो TRC बना लो, फिर आपके पास आखिरी दिन तक टाइम होता है वीज़े का। और फिर जब आप सेटल हो गए, ले लिया, तो किराए के घर में अगर किसी को फर्निश मिल गया तो वेल एंड गुड। लेकिन जब आप खुद कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो फिर आपने कैसे कूप करना है, तो ये वीडियो आपको उसमें मदद देगी। शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। इसमें वीडियो के अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ सारा, फिर मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा कि बताऊंगा, सॉरी, इसी सीट पे हम दोबारा आगे बैठ जाएंगे कि ये सब चीज़ें आप कैसे खरीद सकते हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ से आप जाके इजीली जगह ले सकते हैं, कौन से तरीकाकार हैं जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन से नेबरहुड्स में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, किन एरियाज़ में सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, कौन से बाज़ार बहुत महंगे हैं, और किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे चीज़ों को अपने रिहाइश के लिहाज से। आइदर आप अपना घर ले रहे हैं, आइदर आप या आप उसमें किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स मूव। जी जनाब, सो हम घर के अंदर आ गए हैं। इट्स काइंड ऑफ लॉबी। मोस्टली जो टर्की के डिज़ाइन हैं घरों के, मोस्टली आपको 80% ऐसा ही मिलेगा कि आप जैसे ही मेन एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं, इट्स काइंड ऑफ कॉरिडोर, और बेडरूम्स हैं दोनों तरफ। हमारा किचन एंटर होते ही, एंट्रेंस के लाइक एंट्रेंस से बिल्कुल साथ ही लेफ्ट में किचन है, और सामने हमारा बिल्कुल एंटर होते ही ड्राइंग रूम है। लाइक ये इस तरह से तुर्के इसको डिज़ाइन करते हैं, लाइक यहाँ गेस्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा इनके आते नहीं हैं, बहुत वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ मंथ, लाइक इस तरह की सिचुएशन होती है। सो ये इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि इजी गोइंग रहे अपने अपने लिहाज से भी। सो लेट्स कम इनसाइड जनाब। मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ पहले। जनाब, सो ये है हमारा लिविंग रूम। यहीं पे हमने सेट किया हुआ है अपना सारा सिस्टम। लाइक मैं अपना ऑफिस का काम भी मोस्टली, अगर मैं घर पे हूँ, सो लुक एट दिस, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं इसको वर्क स्टेशन के तौर पे यूज़ करता हूँ। मिसेस भी यहीं पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती हैं। एज आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम के शी इज़ डूइंग PhD फ्रॉम इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी से साथ पढ़ा रही हैं वो, अंडर ग्रेजुएट MS को, सॉरी। सो और मल्टीमीडिया LCD जो कि मैंने अपने ये ब्लॉगिंग के लिए स्पेसिफिकली ली है, बच्चों का अलग कर दिया सेटअप। थीम मेरी मिसेस की पसंद की है। सो अच्छा साइज है। ये सोफ़ा सेट हमारा ये 6 पीस है, लाइक ये 1 मिनट। सो ये एक बलूना ब्रांड है, इनका बड़ा ज़बरदस्त।
उसका फर्नीचर मैंने सारा लिया हुआ है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेटअप। अभी तो खैर हमें काफ़ी यूज़ करते हुए इसको एक अरसा हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मैंने पूरा सेट बलूना का लिया था एक ही थीम में। ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन और क्रीम कलर की जो थीम है, डाइनिंग टेबल भी उसी एक ही बलूना से मैंने पूरा सेटअप लिया था। ये ऐसे खुल भी जाता है उसको डिवाइड करके 2 शेप्स में। लाइक वैसे ये 6 चेयर्स का डाइनिंग टेबल है। लेट्स मूव अगेन कॉरिडोर, और राइट साइड पे हमारा है जनाब किचन। बड़े औसम तुर्कों के स्टफ मुझे बहुत पसंद है। एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि इनके जितने भी लाइक ये बुज़दुलाब, हमारी फ्रिज, ये है मेरी 2 परियां, इनके जितने भी ब्रांड्स हैं उनके मैग्नेटिक विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो आप लेके और पे पेस्ट करते रहें। दीज आर नॉट स्टिकर्स। बहुत सारे लोग जो जानते हैं उन्हें आइडिया है थोड़ा सा। लुक एट दिस। सो ये मैग्नेटिक रहती हैं, सो जो आप खा रहे हैं, जो ब्रांड्स से मंगवा रहे हैं, उसको आप ये पे पेस्ट कर रहे हैं। इसमें बुलाशक की ऑप्शन है, लेकिन अभी हमने लगाया। जो डिश वॉशर है, बेगम से मैंने इजाज़त नहीं ली है अभी, बाद में बताऊंगा उसको। ये हमारा एयरवेव कुकिंग प्लस स्टोव, और ये हमने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है अपना सारा एक ही उसके अंदर। लुक एट दिस। जूसर, ये मेरी बेटियों का है, स्मॉल पिज़्ज़ा के लिए, सैंडविच मेकर, टोस्टर, आटे की मशीन। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, जो तुर्की में लोग आए हैं तो ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पर। ये मैं पाकिस्तान से लेके आए थे, रोटीमेटिक। और ये कॉम्बी सिस्टम मोस्टली किचन में ही लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें लाइक अगर आप इनके भी ऊपर में एक डिटेल आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर आप ब्रांड न्यू लेने जाएंगे सारी, ये जो इस एक पूरे इसके अंदर हैं, तो ये अच्छी खासी महंगी रहेंगी आपको। अच्छा, ये जी हमारा पीछे वो दिया हुआ है टेरेस। घर को पसंद करने की वजह भी यही थी कि बहुत आउटस्टैंडिंग टेरेस दिया हुआ है। बच्चे खेलते मिलते भी हैं, सिटिंग भी हम दोपहर में यहीं कर लेते हैं। पौधे वौधे हमने अपने लगाए हैं। सब्जियों का प्लान अभी है। सो इट्स लाइवली नेबरहुड, बड़ा ज़बरदस्त। हमारा नेबर्स बहुत अच्छे हैं सारे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ यहाँ गाइड करता जाऊँ जो आपके बहुत काम आएगी, जो भी न्यू कमर्स हैं जो आ रहे हैं यहाँ टर्की में। तुर्की में आपको 3 तरीके हैं चीज़ें बाय करने के। सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी ब्रांड न्यू स्टोर्स पे चले जाएं, बेलूना चले जाएं, आइकिया चले जाएं, या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जो इनके वहाँ चले जाएं। स्पेशली स्कैंदे एशिया के नाम से बहुत बड़े बड़े सेटअप्स हैं, लेकिन दीज आर एक्सपेंसिव। जो नए लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप सेटल हो पाएंगे, आप सेटल नहीं हो पाएंगे। सो बेहतर यह है कि पहले आप अपने लिए सहूलत बनाएं, पहले अपने लिए जितने कम पैसों में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें। ट्रेंडियोल बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हैं। मेरे घर का आधा स्टफ जो मैंने ब्रांड नया मंगवाया वो मैंने ट्रेंडियोल से बाय किया है मोस्टली। दूसरा बेस्ट सोर्स है आपका लेटगो कैब। लाइक किस तरह से करना है वो आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आप मिनिमम पैसों में कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैंने ये सारा लाइक अगर हम ये बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये जो इतने से फ्रेम में नज़र आ रही हैं आपको चीज़ें, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप नहीं लेने जाते हो तो ये आपका 4-5 हज़ार लिरा खा जाएंगी। लेकिन यही चीज़ें अगर आप ट्रेंडियोल, लेटगो और आपके सराउंडिंग में जो गिफ्ट स्कीम का बोलता हूँ, जो लोग आपको ऑफर कर रहे थे यार अगर किसको चाहिए, जस्ट आप आके उठाने वाली बात करो, पैसे जितने मर्जी पे कर दो, इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये कुकिंग रेंज, ये जो कुकिंग ओवन, ग्रिल ओवन हो गया, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये मतलब आपको ये नए लेने जाएं तो 500-600 लिरा से कम। वो जो चाइनीज़ जिसे हम बोलते हैं, बहुत थकड़ से देसी से, कि वो एक सीज़न चला और फिर उसके बाद आपने या तो फेंकना या इलेक्ट्रॉनिक्स, उतने ही पैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पे करने हैं। जूसर और ये मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी, स्पेशली ये आटा गूंदने वाली जो मशीन है हमारी, ये हो गया। अभी बच्चों के लिए एक हमने रखा हुआ है पिज़्ज़ा मेकर, छोटा टोस्टर वगैरह सारा। मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में आपको मैक्सिमम आप 1000 लिरा में ये सब इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप नया खरीदने जाएं, कबाड़ी से लेने जाएं, तो ये चीज़ें 3 से 4000 लिरा में आपको पड़ेंगी। कैसे कूप करना है वीडियो के एंड पे साथ साथ आपको ये भी गाइड करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको वीडियो का वो फ़ायदा भी हो। खाली एक होम टूर ही नहीं है बनाने का मकसद। अगेन आप लोगों को इस चीज़ को बताना है कि आप कैसे अपने पैसे, शुरू में जो लोग आ रहे हैं डे 1 से, वो कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, पैसा कैसे बचा सकते हैं। आल दो के हमने अच्छे खासे पैसे भरे हैं इस पर, लेकिन डिपेंड करता है। मेरा लिविंग स्टाइल उस तरह से है, मजबूरी है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, गर्ल्स से। सो अक्सर लोग घर आने की भी फरमाइश करते हैं, तो आते भी हैं। सो लेट्स सी, चलते हैं। लाइक दिस इज आवर कॉरिडोर। मेन घर को डिवाइड करता है, जो सारे पोर्शंस को अलग से। बेटियों का कमरा है, हमारा बेडरूम है। आजकल हमारे पास नहीं है, हम अभी भी लिविंग रूम शेयर कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स इन लॉ,
अमेरिका से। अभी उन्होंने नेक्स्ट मंथ या 2 माह हमारे पास मजीद स्टे करेंगे और फिर उन्होंने जाना है पाकिस्तान। एंड देन फिर मेरी अपनी फैमिली पाकिस्तान से दूसरी वालिद और बहन वो लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें डबल टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स अलग से है, बाथ अलग से है। आई डोंट थिंक तो दिखानी ज़रूरी है, लेकिन चले हमने एक चीज़ दिखाने वाली है कि इसके अंदर ही हमने अपना जो वॉशिंग मशीन है हमने इसके अंदर सेटिंग की हुई है। लेट मी शो यू। वेल जनाब, किचन से निकलते हैं तो सामने वही कॉरिडोर हमारा पैसेज, ये हमारा लेफ्ट पे ड्राइंग रूम, ये एग्जिट हमारी घर से, मेन एंट्रेंस जो है ये हमारा जनाब सिम्बा मेरी बेटियों का जो पेट है, उसकी चीज़ें हैं वो उसके खेलने की जगह, रात में अक्सर ही पाया जाता है। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, दिस इज़ माई डॉटर्स बेडरूम। और वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना साफ़ होगा। सो ये सब बंकर लगाया है हमने उनके लिए। अगेन ये जी हमारा जो पेट है सिम्बा, ये उसका पोर्शन है सारा, लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी टॉयज़ और यहाँ उसका खाना वाना और सब। अच्छा, ये बंकर मैंने बेटियों के लिए लिया था, ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लुक एट दिस जी, ये अगर ना हुआ वीडियो में तो मेरा जीना हराम कर देंगी। सो आई हैव टू कवर ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ के जो नॉर्मल जो लोकल स्टोर्स हैं, बीम और A11, ये सबसे हमने वहाँ से इकट्ठा किया हुआ है। ये इनका टॉय चेस्ट है, ठीक है जी, कबर्ड ऐसे। What are you doing, Simba? क्या कर रहे हैं जहाँ पे आप? बुजू 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 बुजू। वेल जी, गरीब खाना तो मेरा वेख लेता है। अच्छा, अब मैं जब आया था 2014, तो तब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा महंगा स्टफ़ उठाया था। और एट दैट टाइम 2014 में तकरीबन 7,000 लिरा 8,000 लिरा खर्चा था। उस टाइम ये अमाउंट जो थी ना 7-8,000 लिरा, ये रफली एक पूरी फैमिली के पूरे साल का खर्चा था। बच्चों वाली फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन नाउ फ्रॉम 2018 जब से ये कोरोना महोदय आए हैं और ख़ासतौर पे जब से आर्मी ने कू करने की कोशिश की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ओवरऑल डॉलर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। तुर्की पे पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं, लेकिन तुर्की इनको बहुत ज़्यादा भाव देता नहीं है, अमेरिकन को और यूरोपीय यूनियन को जूते मार के रखते हैं ये लोग। खैर, वो हम और तरफ चले जाएंगे। सो जी, इस घर में जो मैंने आपको वादा किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको टिप्स दूंगा, 3 तरीक़ाकार हैं। आप तुर्की आए, आपने अगर तो आप अकेले आ रहे हैं तो आप बेहतरीन है कि शेयरिंग पे चले जाएं, फैमिली को थोड़ा लेट लेके आएँ, अपनी मर्ज़ी से लोकेशन देख के स्कूल कॉलेज ये जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल पार्क्स, ख़ास तौर पे बच्चों का स्कूल पार्क और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं हमेशा कहता हूँ सारों को कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दें, खाली मेट्रो पर रिलाय ना करें। इसके बाद मैं छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर भी, आप लोगों के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आल्दो कि इतने नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी इस सेंस में है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो किस तरह अपने शुरू में कैसे पैसे बचा सकते हैं और 700-800 लिरा ट्रांसपोर्ट पे नहीं खर्चना पड़ेगा आपको। एनीवे, कम बैक टू द होम नाउ। सो 3 ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छे पैसे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली गूगल करें इस्कंदर एशिया, मैं साथ कर भी दिया इसको राइट वीडियो में। इस्कंदर एशिया, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनाए हुए इन्होंने और इंतहाई महंगे एरियाज़ में ये सारे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज्ड आइटम के नाम पे इंतहाई महंगा स्टफ बेचा जाता है। मेरे एक दोस्त ने वीडियो बनाई भी थी, आप जानते हैं नाम। सो चले गए, देखें जी मैंने ये वो सारा सामान जो 10-12 हज़ार लिरा का आपने वहाँ से लेना है आपके नेबरहुड में। दूसरा जो ऑप्शन है आपके नेबरहुड में, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, 2-3-4 कबाड़िए, मोबिलिया बोलते हैं, मोबिलिया नियर मी आप करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। यूज होल स्टफ जितना भी आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अब इनमें भी 2 क्वालिटीज़ आ जाती हैं, 2 स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। एक तो वो हैं जो A+ सामान बेच रहे हैं, यानी लोगों ने कुछ 6 माह साल यूज़ किया हुआ है, बेलूना, आइकिया, मार्किया, इन सब के इनके जो अच्छे ब्रांड्स हैं, मैंने भी बेलूना का उठाया था। सो ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं सारे। सो इनका स्टफ आपको बहुत बहुत महंगा पड़ता है सेकेंड हैंड भी। एक यूनिट 1500-2000 लिरा पे चला जाता है, जैसे मैंने भी खर्चा। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है उस पर अगर आप जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मेहनत तलब है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचाएगा। मैंने अक्सर जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो बड़ी सी तरह जानते हैं, मैं इसको कई दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ।
पहली चीज़ उसमें भी, अगर आपने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है, आपने जितने भी छोटे टेबल चेयर्स और चीज़ें घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है ना, इवन बर्तन तक, कपड़े, टॉयलेटरीज, आप ट्रेंडियोल ऐप है, इसको डाउनलोड करें। ट्रेंडियोल बहुत ऑसम ऐप है, आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सेल पे मिल जाती हैं और आपके डोर स्टेप पे देखे जाते हैं, क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। फेसबुक पेजेस को अवॉइड करें। फेसबुक जो मार्केट प्लेस है उससे आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, इंतहाई घटिया चीज़ें आ जाती हैं समटाइम। लेकिन अगर आप उसी सोशल मीडिया पे जाके अगर आप ट्रेंडियोल को यूज़ कर रहे हैं, आप बेम, A11, शॉक, इन तीनों के ऐप डाउनलोड कर लें। बहुत से लोगों को इन चीज़ का नहीं पता, इन तीनों ये जो स्टोर हैं इनके ऐप हैं अपने, इन पे वीकली हर एक उसके ऊपर सेल्स लगती रहती हैं। तो इन तीनों के ऊपर देखें कि फला दिन, 4 दिन 5 दिन बाद किस चीज़ के ऊपर सेल लगी हुई है। लाइक अगर मैंने फिलिप्स की आयरन अगर मैं बाहर से लेता हूँ 650 लिरा की थी, वहाँ सेल लगी हुई थी 200 लिरा में थी। सुबह 9 बजे जाके मैंने इसको सबसे में एक पीस आता है। लेकिन ये जो इस तरह की आइटम्स होती हैं जो बहुत 50-60% माइनस पे मिल रही होती हैं, समटाइम 70-80% पे, तो ये एक पीस हर ब्रांच में पड़ा होगा। सो आपने टारगेट करना है आपने करीब वाली, और आपने जाते ही सबसे पहले उसी को उठाना है, उसके बाद आपने बाकी शॉपिंग की तरफ जाना है, क्योंकि एक ही पीस होगा लेकिन मिलता है। मैंने चीज़ें इस तरह की ली हुई हैं। इस तरह के ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ये मतलब अलमारियाँ, कैबिनेट्स, कबर्ड्स और इवन आपकी बेडशीट्स, ग्रॉसरी का सामान, ये बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर सेल लगती है वीकली इन तीनों ब्रांड्स पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी में जो चीज़ें कंपनीज को आती हैं, जो अच्छे ब्रांड होते हैं, प्लास्टिक, कपड़ा, खाना पीना, हर चीज़ आपको वहाँ से मिलती है। इसी लेन में अगर आप चले जाते हैं, ये इन सब चीज़ों को करते करते, तो इन सबसे जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ, जो सबसे ऊपर रखता हूँ जिस ऐप को, वो है, मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ इसके बारे में, लेट गो, LETGO, लेट गो। अगर आप सॉरी इस तरफ लिखा है मैंने सो लेट गो बहुत शानदार ऐप है, इसको डाउनलोड करें आप। अब आप जब आते हैं शुरू में थोड़ा सा टाइम, अब 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन का रखना पड़ेगा आपको, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इसमें होगा क्या, आपने डिफरेंट लोगों के साथ आपने कमिटमेंट्स कर लेनी है। आपको बेड अच्छा मिल गया, बेड प्लस कबर्ड्स, दीवार की अलमारी पूरी, जैसे मैंने घर में अपने दिखाई है, ये पूरा ड्रेसिंग टेबल शोकेस वाला सेट आपको मिल जाएगा 1000-1500 लिरा का। ये आज से 2 साल पहले तक ये सारा कुछ आपको 500-600 लिरा में मिल जाता था। अभी प्राइसेस डबल हो गई हैं डॉलर ऊपर जाने से। सो ये आपको 1000 से मैक्सिमम 1500 लिरा में मिल जाएगा। लेकिन ये अगर आप कवाड़ी के पास जाएंगे तो वो थकी हुई कंडीशन की चीज़ें और रुला हुआ मैट्रेस और ये इस तरह की जो चीज़ें मिला के वो आपको 2500-3000 रुपये में देगा। लेकिन लेटगो से क्या फ़ायदा होगा आपको, सम टाइम लेटगो पे आपको जो बंदा दे रहा है वो साथ आपको गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें साथ दे रहा होगा कि यार आप ये उठाने आओगे तो ये ऑप्शंस भी हैं। वो अब आपने खुद सर्च करना है लेटगो पे जाके, अपने उसको आप 1 माइल रेडियस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। मोबिलिया वाले जो हैं, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, नकलियात बोलते हैं, तो अगर आपको बंदा नहीं मिल रहा, कोई लोग आप किसी पाकिस्तानी को कहेंगे ना तो वो अपने 100-200 लिरा भी ऐड कर लेगा। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके नकलियात नियर मी, वो जितनी भी गाड़ियाँ आपके नेबरहुड में जो लोग चला रहे हैं, उन्होंने लेटगो के ऊपर भी नंबर दिए हुए हैं, उन्होंने गूगल पे भी नंबर दिए हुए हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसको सिंपली आप गूगल ट्रांसलेशन से एक मैसेज करें कि मुझे फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह से सामान उठा के फ़लाँ जगह लेके आना है, तो वो फ़ौरन आपको रिप्लाई करेगा कि ठीक है जितने पैसे या सामान दिखा दो, दोनों सूरतों में। अब आप क्या करें, आपको कहीं से फ्रिज मिल रही है, कहीं से कुकिंग रेंज मिल रहा है, कहीं से वॉशिंग मशीन मिल रही है इलेक्ट्रिक, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, छोटा छोटा टोकन देते जाएं। तो फर्ज करें आपने 5 से 6 जगहों पे चीज़ें पसंद कर ली हैं अपने 1 मील या 2 मील के रेडियस के अंदर या 5 मील के रेडियस के अंदर, उन सबको आप फर्ज करें किसी ने 300 लिरा मांगा है, उसको 50 लिरा उसके अकाउंट में, ऑनलाइन उसके अकाउंट में मंगवाएं, उसके अकाउंट में दे दें, या उससे कमिटमेंट कर लें, टाइम बता दें कि फलां टाइम में आपके घर से उठा लूँगा। तुर्की बड़े कमिटमेंट ऑन करते हैं, जिसके साथ आप डन कर लेंगे, वो उस टाइम पे आपका वेट कर रहा होगा। आप कोई पार्ट अदा करें तो करें तुर्की वेट कर रहे होते हैं। मेरा 90% एक्सपीरियंस ये है। वंस इन अ मूनलाइट कोई बुरा बंदा भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सारों ने दे दिया हो। अब आप क्या करेंगे कि आप वो 5-6 स्पॉट्स के ऊपर चीज़ें पसंद कर ली, नकलीत वाला आ गया, उसको आपने बता देना, भाई तस्वीरें दिखाएं अपने मोबाइल पे, स्क्रीनशॉट्स, ये जगहों से आपने उठाना है। 500 से 700 लिरा वो आपके साथ तय करेगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, उन सब जगहों से सारा सामान उठा के घर ले आए। पूरे घर का सामान आपका रफली 3000 से 4000 लिरा में इकट्ठा हो जाएगा। बड़ी फैमिली की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मैंने पहले बताया, मोबिलिया शॉप्स, कबाड़िए जो हैं, आपने अपने नेबरहुड में जाकर देखना है, आपको 2 तरह की क्लास मिलेगी। एक बहुत फाइन बेच रहा होगा, महंगा भी होगा,
और एक यूज स्टफ में चला जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उन्हीं शॉप्स पे आपको बहुत आलीशान, बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैं जब ये लेके आया था, ये सारा बेलूना का सेट था। ये मैं जब उस पर देख रहा था ट्रेंडियोल पे, या मैं जाके फ्रेंचाइजीज पे या स्कैंदेश पे जा रहा था, तो मेरा ये बजट बन रहा था 16 से 17 हज़ार लिरा का। बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और एट दैट टाइम जो लिरा था वो भी कुछ तकरीबन 29 से 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। सो मेरी बात लाखों पे जा रही थी। खैर फिर मैंने ये लेट गो वाला ही जो फार्मूला है इसको इस पर इम्प्लीमेंट किया था। मुझे चूँकि 5-6 साल हो गए, मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से बड़ा इजीली निकल जाते हैं हम लोग बच के। आपको अपने लिए सहूलत खुद बनानी पड़ती है। लाइक आप लोगों, छोटी सी मिसाल मैं दूं कि आप लोग गूगल करते हैं कि फलां जगह जाना है, तो जो गूगल रास्ता बताता है आप चल पड़ते हैं। मैंने ट्रैफिक डाउनलोड किया, मैंने IETT जो IETT बेसिकली IETT जो इनका ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा नेटवर्क है बल्दिया इस्तांबुल की, मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है। मैं उससे खुद रूट बना लेता हूँ कि अच्छा यार ये यहाँ है तो यहाँ 5 मिनट की वॉक के बाद, अब मेरा गूगल आपको बता रहा था शॉर्टेस्ट रास्ता, लेकिन 5 मिनट की बीच में से ब्रिज क्रॉस करना है जो कि गूगल पे नहीं आ रहा, और आपने कोई ट्रैम का रास्ता क्रॉस करना है, और साथ ही जो अगली बस है वो आपको डायरेक्ट लेके जा रही है। सो कहाँ आपने 3 एंट्रीज 2 घंटे में करनी थी, कहाँ पे 1 या 2-3 एंट्रीज करके एक्स्ट्रा, 1 एंट्री एक्स्ट्रा करके, तो आप ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप सीखोगे। अगेन कम बैक टू होम इशू। सो आप जो अपने एरिया के लोगों के पास जाएंगे तो आपको ये जो जानने वाले या जो लैंग्वेज बैरियर, ये कोई इशू नहीं है। वहाँ जाएं, उसने जो मांगा है टोटल, अलग अलग चीज़ों का बैलेंस ना करें, टोटल सब चीज़ों का बनाएं। अपने पास मोबाइल पे एक टोटल बना लें, उसको ऑफर दें कि भाई तुमने 5,000 लिरा मांगा है सारे स्टाफ का, मैं आपको 3 दूंगा। वो ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा, माफ़ करो, लेकिन आपको एक फाइनल फिगर दे देगा वो कि मैंने 4 में देना है या 4200 में देना है। बहुत बड़ा नेगोशिएशन लेवल होता नहीं है, लेकिन 100-200 लिरा भी बच रहा हो तो एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी सेव हो जाती है। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, ऑलरेडी आगे चली गई है। अगेन वही बात कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उसमें इन चीज़ों का मुझे नहीं आइडिया हो सकता है कि वीडियो में, तस्वीरों में चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन मकसद ये बनाने का शोशा मारना नहीं है, ना मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं शो मारने वाली, लेकिन ये मेहनत है मेरी 5-6 साल की। आप लोग अगर इसमें से कुछ सीख लोगे, कुछ कर लोगे, तो आपने सिर्फ मुझे दुआएं देनी है, पैसे नहीं देने हैं। फिर भी इस वीडियो के नीचे अगर आपको कोई आइडिया आपके जहन में है मुझे बताएं, आई विल गाइड यू। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आस्क मी, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह ताला। कोशिश ये करें कि जितने लोग यहाँ आ गए हैं हम एक दूसरे की मदद करें। आप ये देखते हो गए पाकिस्तानी ग्रुप्स जो यहाँ पर बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खास तौर पे, तो जैसे को कुछ किसी से पूछता रहा तो नीचे 50 बंदे कह देते हैं PM इनबॉक्स। यार अगर आपने मदद करनी है तो वैसे बता दो ना उसको, लेकिन मकसद ये होता है कि इनबॉक्स में जाके आपने उसको ये नहीं कहना कि यार ये जो 5 रुपये में काम हो रहा है ये मैं आपको 3 में करा के दूंगा। ये इनबॉक्स वाली जितनी आइटमें हैं ये फ़ौरन आपको कहेंगे जी यार छड़ो 5 लिरा ला के 10 दिन लगेंगे, मैं ताड़ा एक दिन चेक कराना वा, 20 लिरा ला दो, बचो यार। जैसे कोई बंदा इनबॉक्स करे ना कि जी मैसेज आए इनबॉक्स, उसको तो सबसे पहले इग्नोर करो, चेक ही ना करो ये कौन है। जिसने आपकी मदद करनी है उसने वैसे ही कर देनी है। सो इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को गाइडलाइन मिले। हफ्ते में आपके जिस एरिया में आप रह रहे होंगे बाजार लगते हैं, वहाँ से फ्रूट सब्जियाँ वहाँ से लें, ताज़ी मिलेंगी। रेट स्टोर वाले लेते हैं इसके 19-5 क्रूश का फ़र्क होता है, लेकिन वहाँ से ताज़ी मिलती हैं, फ्रेश, एक दिन पुरानी, आपको एक दिन सुबह की उतरी, रात को उतरी, अगले दिन आपको मिल रही हैं। ऑलिव, शहद, पनीर, कलवंजी, ये सब चीज़ें फ्रेश मिलेंगी आपको वहाँ पर। स्टोर्स पे जो है आपने अपने टाइमिंग रखें 9 से 9 या जो भी टाइमिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वजह से आजकल डिस्टर्ब है। बिम टॉप पे, A11 दूसरे नंबर पे, शॉक तीसरे नंबर पे, इनको ज़हन में रखें। और अगर किसी के घर के पास लकीली मिग्रोज है और ट्रिपल M मिग्रोज है तो वो इट्स लाइक लिविंग इन हेवन। बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोशंस रहती हैं, आपके कपड़े, बैग, खाने पीने का स्टफ, फल सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों पे ट्रिपल M मिग्रोज पे हर टाइम सेल्स रहती हैं। इनके जितने भी बड़े मॉल्स के अंदर सेटअप हैं, जिन लोगों को आइडिया है उनका, मोस्टली लोग जाके ना वहाँ यूँ घूम फिर के वापस आ जाते हैं। जब आप प्राइस टैग्स को देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, तो आम मार्केट में बीम, शॉक, A11 और आम लोकल स्टॉक पे नहीं मिलती हैं। ओनोर एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, मतलब इन चीज़ों को आप इंजॉय करेंगे, कैश करते हैं। सो जनाब ये था मेरा गरीब खाना, आई होप आपको पसंद आया होगा। सजेशंस और हेल्प की मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ये पहला व्लॉग है मेरा। अपना मैंने होम टूर आपको दे दिया। मकसद इस्लाह है कि आप किस तरह से कम पैसों में एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। आप यहाँ आके शुरू में रफली कुछ, मेरा ये मशवरा है कि आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5,000 लिरा के अंदर ख़र्चा करके शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ताकि अगले 6 माह में आप एक बेहतर अंदाज़ा ले सकें कि आप कैसे सेटल हो सकते हैं, आप कैसे रह सकते हैं। और फिर आप टाइम बाय टाइम चीज़ों को चेंज करते जाएं, स्विच करते जाएं कि आपने किस तरह लेके चलना है अपने आप को
फर्दर सेटलमेंट की तरफ और सेट होने के लिए। सो इनिशली आप किस तरह से गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सजेशन जो हैं व्लॉग्स के लिए मुझे लाजमी दें, और जो दोस्त आना चाह रहे हैं अगेन एक दफ़ा, कम ऑन ज्वाइन मी, चलते हैं इकट्ठे। एक तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो 2 लोग जो कर रहे होंगे, मतलब बैठ के कुल्फियाँ बेचने से बेहतर है कि प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन कर रहा हो जो यहाँ आया हुआ है, फंसा हुआ है, जिसको ज़रूरत है, तो आप लोग आएँ। एक तो इकट्ठे सैर करेंगे। 2-3 दोस्तों ने मुझे कह दिया है, मैंने मुझे कहना याद नहीं रहा कि आप लोग अपना नंबर ड्रॉप करें साथ कमेंट्स में। सो व्हाट्सएप पे हम बात कर लेंगे, और फिर मैंने मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट कर देना है। डेली एक प्लेस में विजिट करूँगा, और ये वो जगह होंगी जो आम लोगों ने नहीं देखी हुई होंगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको गूगल पे इस तरह से या यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह, जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता जाऊँगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।